हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स की, जिसमें हमने कुछ सीबीएसई लेवल की प्रॉब्लम्स को देखा। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को समझा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स देख रहे थे, बेसिकली कुछ कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, सो देखो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इट सेज इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एम माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एम डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू। ऑप्शन हमारे पास ई की पावर एक्स, ई की पावर एम एक्स, ई की पावर माइनस एम एक्स या फिर ई की पावर वन माइनस एम एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो। यहां से अगर देखा जाए तो ऑप्शन को मैं यहाँ पे रख दूं किसी भी एक में, लाइक से कि अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो ई की पावर एक्स यहाँ पे अगर रख दूं तो पहले जैसा क्वेश्चन हमें नजर आता है कि हमें यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, अब एक बार उसको देखो और इसको देखें तो यहाँ पे a और b मेरे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे a और b कहीं नज़र नहीं आता है। ठीक है, सो a और b को बेसिकली इसमें से एलिमिनेट करना है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। बट एलिमिनेट करने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो हम यूज़ करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं थोड़ा सा आगे सोचूं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1, ये आपका a प्लस बी एक्स इंटू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बेसिकली। एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार ये होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में a अगर इसको करता हूँ तो a हट जाएगा, b बच जाएगा पर उसके साथ ही a प्लस बी एक्स तो बार रहेगा। मुझे तो a और b नहीं चाहिए। e की पावर एम एक्स है, तो अब देखो e की पावर x हो चाहे e की पावर माइनस एक्स हो, दोनों मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का डेरिवेटिव बड़ा सिंपल सा है। तो एक काम ये ना करे कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए तो e की पावर एम एक्स से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा क्या कि जब मैं दो बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डबल डेरिवेटिव में अपने आप ये आपका जीरो हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में a हट जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में b हट जाएगा। देखो ध्यान से कैसे हम क्या करने वाले हैं, e की पावर एक्स एम एक्स से डिवाइड करने वाले हैं या फिर e की पावर माइनस एम एक्स से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये आ गया यहाँ पे राइट हैंड साइड पे a प्लस बी एक्स, ये प्लस m माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा e की पावर वन माइनस एम इंटू एक्स। सही है, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये देखो ये भी कटता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं। चलो करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट इज e की पावर माइनस एम एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस का m। राइट हैंड साइड पे a का डेरिवेटिव जीरो, बच गया आपका b प्लस ये बन गया आपका m माइनस वन का स्क्वायर, ये बन गया आपका e की पावर वन माइनस m इंटू एक्स इंटू वन माइनस m। मैं क्वेश्चन को चेक कर लूँ एक बार, कुछ गलती तो नहीं है। ओके, हाँ देखो गलती है, ऑब्वियसली कुछ लग रहा था कि ये आपका माइनस है। ठीक है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, क्योंकि ये इससे कटना है तो ये पावर नेगेटिव होनी चाहिए तभी कटेगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो ये मेरे को एक बार दोबारा करो। ये बनेगा e की पावर माइनस एम एक्स इंटू वाई टू, देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा, प्लस वाई वन इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम। यहाँ पे ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देख लेना। मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ये माइनस है माइनस एम और ये है वाई वन इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स और माइनस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस एम आ जाएगा, ई की पावर माइनस एम एक्स आ जाएगा और आपका y आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे देखो आपका ये b का डेरिवेटिव जीरो हो गया। ये बेसिकली क्या था,
m माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अगेन आपका e की पावर 1 माइनस एम एक्स इंटू ये बन गया 1 माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बार आ गया आपका। ऑब्वियसली ये 1 माइनस एम का स्क्वायर हो या m माइनस वन का स्क्वायर एक ही बात है, तो ये तो आपका पूरा पूरा यहाँ से कट ही गया। आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखते हैं हमें क्या मिलता है। y2 के साथ मेरा क्या है, e की पावर माइनस एम एक्स इंटू y2। y1 के साथ देख लेते क्या क्या है। एक तो e की पावर माइनस एम एक्स इस पूरे में ही है, ठीक है, तो उसको कैंसिल ही ना कर दें। क्या e की पावर माइनस का एम एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और राइट हैंड साइड पे भी माइनस एम एक्स कट जाएगा, सिर्फ 1 इंटू एक्स यानी कि e की पावर x बच जाएगा। तो e की पावर माइनस एम एक्स को तो हम हटा ही देते हैं, सब में कॉमन आके आपका कट गया। ठीक है, सो अब मेरा यहाँ पे बच गया y2 यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। y1 के साथ देखते हैं क्या है। एक तो ये माइनस एम यहाँ पे है, ठीक है, और एक माइनस एम तुम्हारा यहाँ पे है, सो माइनस एम माइनस का 2m y1, और क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस का m स्क्वायर और साथ में आपका y, और राइट हैंड साइड पे मेरे को बन रहा है e की पावर x बच गया था। ठीक है, हाँ यही चाहिए था हमें। देखो ये चीज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई, राइट हैंड साइड पे e की पावर x, इसकी वैल्यू, यानी कि मेरा ये फर्स्ट ऑप्शन बन के नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, मुश्किल कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है। अगर आपने अभी तक देखा होगा कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल काम नहीं है, रिजल्ट के अकॉर्डिंगली वैसे सोचना, ठीक है, कि किसको मैं कहाँ पे शिफ्ट कर दूं कि मेरा जो रिजल्ट है रिक्वायर्ड रिजल्ट वो बन सकता है। यही चीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखी होगी, जब आपने देखा था कि यही पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और सोचना होगा। जब अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें अच्छे से सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सिंपल मिलेगा और हमारा काम बनेगा। ठीक है, सो इसी चीज़ को फॉलो करेंगे और हम कुछ और आगे के क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट करो। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर बी एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड ये कह रहे हैं एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस 15 टाइम्स एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन ए बी प्रोडक्ट ए इंटू बी इक्वल्स टू, ऑप्शन है हमारे पास ये। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, अच्छे से समझ लो। एफ एक्स दे रखा है, इस इक्वेशन को वो बोल रहा है कि ये जीरो है हर एक एक्स के लिए, मतलब ये हमेशा अगर ट्रू है तो ए और बी क्या होने चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से देखो। सबसे पहले एफ एक्स को मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, कितना है ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर बी एक्स, देन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर बी एक्स। सिंपल, एफ डबल डैश एक्स 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स। ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या मिलता है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ये माइनस 2 टाइम्स ये प्लस माइनस 15 टाइम्स ये। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद ध्यान से देखना आपका क्या एक्सप्रेशन नजर आएगा। आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इंटू
ई की पावर ए एक्स, ये कॉमन आ रहा है सब में। सिमिलरली ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इंटू ई की पावर बी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी एक्स। ठीक है, अगर ये हर एक x के लिए ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, e की पावर ax, e की पावर bx, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जीरो बनने वाली है, हमेशा जीरो बनने वाली है। अब अगर ये हमेशा जीरो है मतलब ये एक आइडेंटिटी है, हर एक x के लिए आइडेंटिटी है। तो x जो मर्जी हो, अगर इसको जीरो होना है तो इसके कोफिशिएंट्स को जीरो ना पड़ेगा दोनों को। इस पूरे का मतलब ये है कि दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो एंड दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। सोच के देख लो, ऐसे एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो कैसे होगा? हाँ, वो भी हर एक एक्स के लिए। एक्स यहाँ पे रखा हुआ है, एक्स वेरी करेगा, 1 2 3 कुछ भी वेरी कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव के साथ मान लो ये डिपेंड करेंगे ए के ऊपर, ए की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी तो ये पॉजिटिव भी बन जाएगा नेगेटिव बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो हमेशा तो कैंसिल आउट होके जीरो होंगे नहीं। ठीक है, वैसे भी ई की पावर अगर ए और बी अलग अलग हैं तो ई की पावर ए एक्स, ई की पावर बी एक्स के साथ जो रखी चीजें हैं वो कैंसिल कैसे होंगी? ये तो बदलेंगे नहीं। ये मान लो 2 टाइम्स ई की पावर 2x है, ये 4 टाइम्स ई की पावर 3x है, तो ई की पावर 3x, ई की पावर 2x वाली टर्म आपस में कैंसिल कैसे होंगी? नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो ये तो कभी कैंसिल होंगी भी नहीं, ए और बी तो इक्वल है ही नहीं है। एक ही एक पॉसिबल केस बचता है, इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो है, ए और बी की मैं कुछ ऐसी वैल्यू चूज करता हूं कि ये दोनों ही जीरो हो जाते हैं, तो फिर ये फंक्शन भी बन जाएगा और फिर इस कंडीशन को हमेशा आपका ट्रू भी बना देगा। तो इसको जीरो करता हूं तो आप देखो बड़े सिंपल से फैक्टर बनने जाएंगे। आपको क्या बन रहा है? ये 15 और 2 है, तो जहां तक मुझे लग रहा है a-5 और a+3 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 5, -3। सिमिलरली यहाँ से भी सेम ही वैल्यूज मिलेंगी, सेम एक्सप्रेशन है, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 -3। अब a नॉट इक्वल टू b है, a आपका नॉट इक्वल टू b है, तो इस पूरे से मैं क्या कंक्लूड करता हूं कि अगर a 5 है तो b -3 होगा, या फिर अगर a -3 है तो b 5 होगा। दोनों केसेस में a इंटू बी कितना बन रहा है आपका? माइनस का 15, तो ये हमारी ऑप्शन। ठीक है, सो देखो ध्यान से, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था आपका सिंपल था, सिंपल से डेरिवेटिव से रखे ये एक्सप्रेशन आया। इस पूरे को जीरो करने के लिए इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, ये आपको बस यहाँ पे कंक्लूड करनी थी। छोटी सी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा, आपको अगर इनको लेके चलोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट एक क्वेश्चन को आपको गलत करवा सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत सिंपल और कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। इट सेज अ नॉन जीरो रियल पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पे रियल मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, पॉलिनोमियल है तो हम रियली ट्रीट करेंगे, अनटिल अनलेस गिवन है। ठीक है, अगर नॉन रियल है तो दे रखा होगा। अ नॉन जीरो रियल पॉलिनोमियल हैज द प्रॉपर्टी दैट fx इज इक्वल्स टू f डैश x इंटू f डबल डैश x। fx पॉलिनोमियल है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। डेरिवेटिव fx इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डेरिवेटिव, ऐसा कुछ रिजल्ट है। देन लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ fx इज, देन लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ fx इज। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहले अगर मैं देखूं कि एक तो पॉलिनोमियल है और इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, पॉलिनोमियल और डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी का क्या लिंक है? हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख चुके हैं कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करता हूं
यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी डिग्री एक कम हो जाती है। आप खुद देखो, क्यूबिक को डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक मिलती है, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे लीनियर बन जाती है, लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे डिग्री आपकी 0 पे चली जाएगी। ठीक है, सही है, कोई डाउट? हाँ, अब यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं। लेट से कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है? n है। f की डिग्री अगर n है, f डैश की क्या होगी? n-1 होगी। f डबल डैश की क्या होगी? n-2 होगी। एक और चीज ये कि दो पॉलिनोमियल्स को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी डिग्री क्या होती है? उनकी डिग्री भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है, क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से मल्टीप्लाई करो तो डिग्री क्या होती है? ऐड हो जाती है, डिग्री ऐड हो जाती है। क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो एक पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? स्क्वायर इंटू क्यूब, डिग्री 5 बन जाएगी। क्यूबिक करोगे तो डिग्री 6 हो जाएगी। क्यूबिक इंटू बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 से करोगे तो टोटल डिग्री 7 बन जाएगी। सही है, फिर से देखो, पहले तो ये कि डिफरेंशिएट करने पे एक डिग्री कम हो जाती है, दूसरा मल्टीप्लाई करने पे डिग्रीज ऐड हो जाती हैं। ठीक, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई अगर कर रहा है पॉलिनोमियल तो फिर डिग्रीज भी आपकी जो रूल को सेटिस्फाई कर रही होंगी, दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की डिग्री सेम आनी चाहिए। एफ की डिग्री कितनी? n। ठीक है, एफ डैश की कितनी? n-1। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और एफ डबल डैश की n-2। सही है, और यहां से आपका एक n कट जाता है तो आपको क्या मिलता है? n इक्वल्स टू 3। तो ये सबसे पहला कंक्लूजन है कि इस इक्वेशन को अगर आपका पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, अब एक बार दोबारा इस पे ले जाते हैं। अगर ऐसा है तो fx का अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन भी देखता हूं तो कुछ ऐसा मान लें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जनरल क्यूबिक एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 है तो एक बार दोबारा इस इक्वेशन पे आ जाते हैं तो इक्वेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? ये लेफ्ट हैंड साइड पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि 3ax² प्लस 2bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना हो गया? 3 × 2 6ax प्लस 2b। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वालिटी मैं सिंपली कंपेयर कर सकता हूं क्यूब का जो एक x³ का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो यहां से a, यहां से कितना? 3a, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्यूब बनने वाला है। सो 3a इंटू 6a यानी कि 18a, एक a आपका कैंसिल होता है तो आपका a कितना बचता है? 1/18। सिंपल। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, अगेन सी ऑप्शन 1/18। सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल है बट छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके आपका बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, सो नोट डाउन पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग एक छोटा सा, और हम पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से हालांकि जानते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। देखो बच्चे, अगेन ये भी बहुत सिंपल बट कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आईआईटी में भी इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है। देखो ध्यान से, लेट f बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऐसा देने का मतलब बस इतना कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, उसके आगे भी करता होगा बट फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन से इतना ही मैं कंक्लूड करता हूं कि f डैश और f डबल डैश एग्जिस्ट करते हैं। आगे दे रखा है सच दैट f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, कुछ रिलेशन होल्ड कर रहा है, f डैश x इक्वल्स टू सम gx एंड नाउ hx इक्वल्स टू fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर। फिर h ऑफ 5 दे रखा है 11,
तो आपको निकालना है h ऑफ 10। अब 5 पे वैल्यू दे रखी है h की, यानी कि f5 का स्क्वायर प्लस g5 का स्क्वायर, h10 निकालना है तो h10 का स्क्वायर g10 का स्क्वायर निकालना होगा। तो कैसे आएगा वो सोच के देख लो। वैसे कि 5 पे वैल्यू दे रखी है तो 10 पे कैसे निकलेगी, या तो फंक्शन निकले पूरा पूरा। फंक्शन h निकालने के लिए f चाहिए, f के साथ g चाहिए, ना तो मेरे को f क्या है वो तो पता ही नहीं है कुछ, किस तरह का फंक्शन है, बस ये रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। और एक चीज जो नोट करने को आती है, स्ट्राइक तो करती है, h अगर कांस्टेंट फंक्शन होता, कांस्टेंट फंक्शन का क्या लॉजिक है, कांस्टेंट अगर फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है। बहुत सारे डेरिवेटिव दे रखे, एफ डैश देन एफ डबल डैश, इनमें रिलेशन और डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखे है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो है दैट मीन्स कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ही जीरो होता है। अगर ऐसा कुछ हो, फंक्शन h जो कांस्टेंट निकल के आ जाए, दैट मीन्स कि 5 पे जो वैल्यू 11 है तो फिर 10 पे भी 11 होगी। और डेरिवेटिव कांस्टेंट सॉरी फंक्शन कांस्टेंट आने के लिए डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो h डैश x कितना आपका, यू हैव 2 टाइम्स fx इंटू f डैश x प्लस 2 टाइम्स gx इंटू g डैश x। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू अगर देखें तो f डैश x आपका gx है और g डैश x नहीं दे रखा, तो g डैश x के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। सो इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे f डबल डैश x और राइट हैंड साइड पे g डैश ऑफ x। एक और चीज गिवन है, ये इसको भी नोट डाउन कर लो कि f डबल डैश x किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। तो इनको यूज करते हैं। तो देखो यहां से ये क्या आ गया, एक तो 2 कांस्टेंट आ गया, कॉमन आ गया। मेरे पास है एक एफ एक्स, साथ में एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू रख दूं कितनी, जी एक्स प्लस 2 तो कॉमन ले लिया जी एक्स, जी डैश एक्स कितना, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश कितना, माइनस का एफ एक्स। तो बेसिकली जी डैश एक्स कितना हो गया, माइनस का एफ एक्स। तो यहां पे माइनस का एफ एक्स रखता हूं तो ये माइनस साइन आ गया, और ऐसा करने पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स कैंसल, यानी कि ये आ गया आपका जीरो। तो अगर एच डैश एक्स आपका जीरो है, इट इंप्लाइज एच एक्स इज कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट है मतलब अगर h5 पे 11 है तो फिर h10 भी 11 होगा। ये आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, छोटा सा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ा सा चेंज करके आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो लेट्स सी सम मोर प्रॉब्लम्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हेलो बच्चों, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IIT 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। इट सेज फॉर x माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 2 टू इन्फिनिटी y इज डिफाइंड इम्प्लिसिटली बाय दिस इक्वेशन। ये कह रहा है वाई क्यूब माइनस 3y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन होता है, सम y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इम्प्लिसिटली डिफाइन है। देन f ऑफ माइनस 10 रूट 2 दे रखा आपको 2 रूट 2, यू नीड टू फाइंड f डबल डैश ऑफ माइनस 10 रूट 2। ठीक है, इसका मतलब है आप कह सकते हो कि ये y वैल्यू दे रखी है कि y की वैल्यू एट माइनस 10 रूट 2 कितनी है, 2 रूट 2, और आपको डबल डेरिवेटिव कह लो कि y डबल डैश माइनस 10 रूट 2 की वैल्यू निकालनी है।
क्योंकि y इज सम fx। हमारे पास इक्वेशन है, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन जहाँ से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले तक जाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव तक जाना है। ये आ जाएगा 3y² माइनस इंटू वाई डैश आएगा, -3 इंटू वाई डैश +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वाई डैश कितना आता है, वो मेरा निकल के आता है 1/(1 - 3) ध्यान से देखो, ये -1/3 कॉमन लेते हैं तो कितना, y² - 1। ओके, सो दिस इज द आंसर फिलहाल के लिए। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा, डबल डेरिवेटिव तो आएगा, बट साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव भी आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, मुझे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव के निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि अगर मैं बात करूँ कि वाई डैश की वैल्यू -10√2 पे यहाँ से आएगी। y की वैल्यू तो मैं दे रखी है कितनी, 2√2। 2√2 का स्क्वायर कितना, 8 - 1 7, 7 × 3 21, सो ये आएगा -1/21, ठीक है। सो ये वैल्यू याद रखते हैं एक। अब आगे बढ़ते हैं डबल डेरिवेटिव पे, वही इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, कॉमन लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यूवी रूल लगेगा, ये आएगा y² इंटू वाई डबल डैश प्लस 2y वाई डैश इंटू वाई डैश, सही है, -3 टाइम्स वाई डबल डैश प्लस 0 इक्वल्स टू 0। बस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से आपको वाई डबल डैश चाहिए, ठीक है। सो वाई डबल डैश के लिए देखो ध्यान से, एक तो ये 3y डबल डैश माइनस का 3y डबल डैश, तो 3 इंटू वाई डबल डैश कॉमन, बचा कितना, y² - 1 प्लस 2 टाइम्स y इंटू वाई डैश का स्क्वायर। सो वाई डबल डैश जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है -2y वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 3y² - 1, ठीक है। चलो, सो इसमें वैल्यू रखनी है बस, -2y की वैल्यू कितनी है, 10√2 पे, हमें 10√2 पे चाहिए ना सारी वैल्यूज। तो चलो मैं लिख लेता हूँ इसको, y डबल डैश एट -10√2। सो मेरे पास है -2, एक है y की वैल्यू कितनी है, 2√2, 10 y डैश का स्क्वायर, y डैश कितना निकाला था, ये -1/21, तो ये आ जाएगा 1/-1/21 इसका स्क्वायर, और क्या है डिनोमिनेटर में 3 इंटू y² - 1। y की वैल्यू कितनी थी, 2√2, 2√2 का स्क्वायर 8, 8 - 1 अगेन 7, ठीक है। देखो ओवरऑल मेरे को क्या मिल रहा है, 2, ये आएगा -4√2, नीचे 21 और ये 21 का स्क्वायर, अगर देखिए 7 एक इसमें है, 2 इसमें है, तो क्या बनेगा, 7 का क्यूब बन गया, 3 एक यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे, तो 3 का भी आपका क्यूब आ रहा है, ठीक है। सो 7³ इंटू 3³ हमारे पास यहाँ पे -4√2, 7³ 3 का स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर है, एक 3 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, एक 3 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो देखो ध्यान से, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ये क्वेश्चन थी y³ - 3y + x = 0। हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
सही है। एफ ऑफ -10√2 एफ डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। हमने सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करा 3y² इंटू वाई डैश -3y डैश निकाला -1/3y² -1 दैट इज 10√2 पे वैल्यू आ जाएगी 7 21। फिर उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट किया तो 3 इस पे u v रूल लगा y² y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश। हाँ गलती है, देखो ये 3 इंटू 2 6 था, ये जो था ये बेसिकली क्या था 6 था, ठीक है। तो ये जो 6 था ना ये एक 3 कैंसिल होना था यहाँ से, ठीक है, एक 3 यहाँ से कैंसिल होना था, यहाँ से सिर्फ 2 बचना था। ओके बेसिकली यहीं पे ये पूरा 3 ही कैंसिल हो रहा था, ठीक है। चलो गलती हमें मिल गई है, हमारा यहाँ पे ये 3 एक्चुअली नहीं है, ये तो आपका कट चुका है। सो 7 एक यहाँ से 2 यहाँ से 7 का क्यूब और यहाँ से 3 स्क्वायर है, 3 इंटू 7 है तो 3 का सिर्फ स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। सो -4√2/7 क्यूब 3 स्क्वायर, ये आपकी बी ऑप्शन। क्लियर। चलो सो कैलकुलेशन मिस्टेक थी छोटी सी, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप देखो ध्यान से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शंस है और पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है x और y, t आपका पैरामीटर है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है एट t इक्वल्स टू π/4। देखो x इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। ये पैरामीट्रिक वाला पार्ट मुझे करवाना ही था, तो अच्छा है हमारे सामने ये क्वेश्चन खुद ही आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो देखो ध्यान से, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy/dx मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसा आएगा ये, आपको कुछ नहीं करना, dx से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, सॉरी dt से ऊपर आ जाएगा dy/dt, नीचे dx/dt, ठीक है। सो देखो dy/dt ये आपका आ गया a साइन का डेरिवेटिव cos t माइनस t इंटू cos t का डेरिवेटिव sin t माइनस cos t। सही करा मैंने, चेक कर लेना, साइन वाइन मैंने चेंज कर दिए, cos t कट गया, डिनोमिनेटर में dx/dt यानी कि एक तो ये a cos का डेरिवेटिव माइनस का sin t, यहाँ से प्लस t इंटू साइन का डेरिवेटिव cos t प्लस sin t, t का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये भी कट गया, ये a भी कट गया। सो वी हैव dy/dx इक्वल्स टू t से t भी कट गया, sin t अपॉन cos t यानी कि tan t, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, dy/dx इक्वल्स टू tan t। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना, हमें d² y/dx² चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हमें क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट हैंड साइड की, जबकि फंक्शन ऑफ t है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बन गया d² y अपॉन dx²। राइट हैंड साइड पे पहले तो tan का डेरिवेटिव, कितना tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है तो इसलिए यहां पे dt/dx आएगा। क्या आएगा, dt/dx आएगा, dt/dx, या फिर आप कह सकते हो नीचे ले जाके इसको लिख लो, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो dx/dt, dx/dt, ठीक है। सो dx/dt की वैल्यू देखें तो वो हमने यहां पे निकाली थी, कितना a था और t इंटू cos t। सो फाइनली आई हैव दिस थिंग secant square t अपॉन a t एंड cos t, ओके। या फिर कह लो ऊपर चला जा गया secant क्यूब t अपॉन
ए टी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एट π/4 रख दो टी की वैल्यू π/4। सो टी की वैल्यू 5 बाय रखते हैं तो ये जो वैल्यू है आपकी d² dx² एट t इक्वल्स टू π/4। सीकेंड π/4 कितना होता है आपका? √2। √2 का क्यूब करेंगे तो कितना? दैट इज √2 का क्यूब 2√2। नीचे है आपका a और t कितना है? π/4। सही है। सो फाइनली आई हैव दिस थिंग दैट इज, ये आपका आ गया ऊपर चला गया 4, दैट इज 8√2 अपॉन πa। ये आपका आंसर। ठीक है, फिर से देख लो। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपका जो भी आ गया यहाँ पे कुछ f ऑफ t, कुछ भी फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। बट सेकेंड डेरिवेटिव जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, d²y/dx² के लिए राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ t है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साथ में dt/dx आएगा, इसका आपने ध्यान रखना है। dt/dx को मैं लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में जाके dx/dt, dx/dt x में जो t का फंक्शन दे रखा है उससे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके वैल्यू आई, हमने वैल्यू रखी। सो वी आर गेटिंग द आंसर 8√2 अपॉन πa। ठीक है, सो चलो जो भी आंसर है, आई होप कि ये पैरामीट्रिक में सेकंड डेरिवेटिव पे कैसे पहुंचना है ये आपको समझ में आ गया। आगे भी अगर आपको दोबारा करना हो थर्ड डेरिवेटिव में फिर से फंक्शन ऑफ t है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये dx/dt भी है तो उसको कैसे डील करना है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल थर्ड डेरिवेटिव तक आपको ये नहीं आने वाला है। क्लियर? सो आई होप कि आपने ये सारा फॉलो किया है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में अभी भी बहुत सारे और क्वेश्चंस करने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली बाकी हैं। आपको मैंने जो असाइनमेंट दी थी आप उससे करो और जो डाउट है वो पूछो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, डू प्रैक्टिस डिफ्रेंशिएशन मोर एंड मोर एंड मोर। एक चीज़ अभी भी आपकी बचती है बेटा, ठीक है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। आप वेट करो थोड़ा सा और, अभी भी डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं हुआ है। दैट लास्ट पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू एंड मिलते हैं जल्दी एक ब्रेक के बाद।